नर्मदे हर। एक बात बताइए, दर्शन देना मतलब क्या? कोई ईश्वर, शंकर जी हुए, राम जी हुए, गणेश जी हुए, नर्मदा मैया हुई, हमें दर्शन देती हैं, इसका क्या अर्थ हुआ? और एक बात पूछूं, दर्शन क्या सिर्फ वही देते हैं जिन्हें हम ईश्वर मानते हैं? अगर आप ऐसा समझते हैं तो आपको तो ये वीडियो देखना ही चाहिए, क्योंकि मुझे लगता है कोई ऐसा तत्व भी दर्शन दे सकता है जिसे आम तौर पर ईश्वर भगवान नहीं माना जाता, बहुत सारे लोगों द्वारा नहीं माना जाता, ये कहना ज़्यादा उचित होगा। नर्मदे हर। मैं डॉक्टर सुरुचि अग्निहोत्री नाइक नर्मदा परिक्रमा एक विलक्षण अनुभूति के 98वें पर्व में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज बात करेंगे एक ऐसे तत्व की जिसने मुझे दर्शन दिया। वो नर्मदा मैया नहीं थी, लेकिन वो मैया थी। वो थी बूढ़ी माई। बूढ़ी माई मतलब जिसके बाल सफ़ेद हो, जिसकी उम्र ज़्यादा हो, ऐसी? हाँ हाँ, वैसी भी। लेकिन देवगांव संगम पे नर्मदा मैया और बुढ़नेर नदी का संगम है। इस बुढ़नेर नदी को कहा जाता है बूढ़ी माई। अब बात करते हैं दर्शन की। मुझे ऐसा लगता है कि जब अगर हम साइंटिफिकली बात करें तो मुझे ऐसा लगता है जब हमारे मन की तरंगे उस देवता की या उस दर्शन देने वाले ईश्वर की या तत्व की या वस्तु की तरंगों से कुछ क्षणों के लिए मैच हो जाती है, तब उसका रूप प्रत्यक्षदर्शी हमारे सामने आ जाता है। इसे हम दर्शन देना कहते हैं। तो दर्शन देना महत्वपूर्ण इसलिए है कि दर्शन देने का मतलब ये नहीं कि कोई भगवान ने आके मुझे दर्शन दे दिया और मैं पावन हो गई। दर्शन देने का अर्थ ये है कि मेरी कुछ क्षणों के लिए क्यों ना हो, मेरा मन, मेरा आत्मा उस तत्व से एकरूप हुआ, जिसके कारण मेरी इन देह की चक्षुओं ने उस तत्व का रूप अपनी आँखों से देखा। आपको क्या लगता है? कमेंट करके बताइएगा। और अब चलते हैं अनुभव की तरफ। हमने चावी पार कर दिया था। विभा दीदी की बात मैंने चावी में आपको बताई थी। और अब हम चल रहे थे देवगांव संगम के यहाँ, बुढ़नेर मैया और नर्मदा मैया का जहाँ संगम होता है, उस जगह का नाम है देवगांव। देवगांव एक बहुत ही सुंदर स्थान है, बहुत ही रमणीय स्थान है, जहाँ जमदग्नि ऋषि ने तपस्या की थी। तो ये जमदग्नि ऋषि की तपस्या स्थली है। यहाँ देवगांव संगम में जमदग्नि ऋषि ने जिस मंदिर में बैठकर तपश्चर्या की थी वो एक शिव मंदिर था। और इसकी एक खास बात पहले बताऊंगी। ये जो जगह है, ये जब अंग्रेज़ों का शासन आया था, जब मुसलमानों का शासन आया था, तब उन्होंने इस जगह को उद्ध्वस्त करने का सोचा हुआ था। और इसके लिए ये सिर्फ इस जगह की बात नहीं है। हम जानते हैं मुग़ल शासन में कई सारे मंदिर ध्वस्त हो गए हैं, और इसी तरह से ये मंदिर भी उखाड़ फेंकने का शासकों ने सोचा और यहाँ का जो शिवलिंग है उसे उखाड़ना चाहा। लेकिन जब सैनिक इस शिवलिंग को उखाड़ने के लिए आए, तब उन्होंने राजा को बताया कि इसमें हीरा है, इस शिवलिंग में हीरा जड़ा हुआ है। तो राजा ने कहा उखाड़ के फेंको नहीं, पूरा का पूरा शिवलिंग उखाड़ लो और शाही खजाने में इसको जमा कर देते हैं। और वो सैनिक गए शिवलिंग उखाड़ने। वो शिवलिंग इतना नीचे था, इतना नीचे था
कि वो उखाड़ ही नहीं पाए और मजबूरी में उन्होंने वो शिवलिंग तोड़ दिया। तोड़ा इसलिए कि उन्हें लग रहा था कि शिवलिंग के अंदर हीरे हैं। अब ऐसा लगने का कारण क्या है? ये कारण आप आज भी देख सकते हो। कारण ये है कि जब हम उस शिवलिंग पर पानी डालते हैं और झांक के देखते हैं दर्शन करने के लिए, तो वो जो शिवलिंग है वो हीरे जैसा चमकता है। वो हीरे जैसा चमकता है। आज तो हम थोड़ी देर बाद जाएंगे और जल चढ़ाएंगे शिवलिंग के ऊपर, लेकिन उस जमाने में जब अखंड पूजा करते थे तो जो शिवलिंग था उसके ऊपर जल रहता ही था और शिवलिंग हमेशा ही हीरे जैसा चकाकता रहता था, लखाकता रहता था। और इसीलिए उन्हें लगा कि ये इसमें हीरा है और इसको उठा के ले जाओ। उन्होंने वो शिवलिंग तोड़ दिया, लेकिन उन्हें हीरा तो नहीं मिला। लेकिन आज भी जब हम वहाँ जाते हैं, जल चढ़ाते हैं और नीचे देखते हैं, तो हमें अपना बिंब भी दिखाई जाए, इतना पारदर्शी वो शिवलिंग हो जाता है। इतना पारदर्शी शब्द सही नहीं है, इतना आईने जैसा कह सकते हैं हम, उसकी चमक होती है कि जिसमें हमें अपना बिंब तक दिख जाता है। ऐसा ये स्थान है देवगांव संगम। अब हम देवगांव संगम आ पहुँचे थे। देवगांव संगम से आगे दो रास्ते जाते हैं। एक रास्ता है पाटन की तरफ और एक रास्ता है मैया किनारे। दूसरी परिक्रमा में तो मैं मैया किनारे से गई थी। इस परिक्रमा में मुझे गुड़नेर माई पार करके फिर आगे जाना था। हम पहुँचे तो शाम होने को आई थी, तो वहाँ पे एक त्यागी महाराज जी करके थे, उनका एक आश्रम था और उसके पहले एक और आश्रम था, जमदग्नि ऋषि आश्रम ही उसे कहते हैं, देवगांव संगम आश्रम। ये आश्रम भी बहुत सुंदर है, बहुत पुराना है और बहुत सुंदर स्थान है। जैसे राजमहल में छोटे छोटे जगह पे खंबे गड़े होते हैं, उस तरह से इस आश्रम में भी थोड़ी थोड़ी अंतर में बहुत सुंदर खंबे गड़े हुए हैं और एक कॉरिडोर है और छोटे छोटे से रूम भी नहीं कहेंगे, रूम को तो दरवाजे होते हैं, यहाँ तो दरवाजे भी नहीं हैं। कैसे कहूँ, रूम जैसे, लेकिन जिसको कोई दरवाजे खिड़कियाँ नहीं हैं, ऐसी जगह थी। और वहीं पे परिक्रमा वासियों की आसन लगाने की व्यवस्था हुआ करती थी। हम आश्रम पहुँचे, हमारा सामान रखा, चाय प्रसादी पाई और क्योंकि शाम होने को ही थी और नर्मदा मैया बिल्कुल सामने थी, तो हम मैया जी के पास वहाँ पहुँच गए। वहीं पे हमने अपना शाम का जो पूजा पाठ था वो हमने किया। वहाँ से उठने का मन ही नहीं हो रहा था। एक तरह से बूढ़ी माई आ रही थी, एक तरह से नर्मदा मैया। नर्मदा मैया थोड़ी सी उशृंखल सी थी, नर्मदा मैया थोड़ी सी चंचल लग रही थी और बूढ़ी माई उतनी ही शांत, मानो उसे किसी चीज़ की परवाह नहीं है, वो अपने ही मस्ती में मस्त है, लेकिन उनका स्वभाव बहुत शांत सा है। बूढ़ी माई जैसे वाकई में कोई ऐसी माता जी जो उम्र से सयानी हो चुकी है और सारी चीज़ें उन्होंने देख ली है, पूरा जीवन उन्होंने देख लिया है और वे तृप्त है और बड़े आनंद से, लेकिन बड़े शांति से अपने मार्ग पर चल रही है। वैसी बूढ़ी माई मुझे लग रही थी। नर्मदा मैया के पास तो मेरा मन था ही, लेकिन आज बूढ़ी माई के पास भी मेरा मन जा रहा था। मुझे ऐसा लग रहा था कि आज नर्मदा मैया में दीपक छोड़े जाए। और जब अपनी कोई इच्छा होती है जिसमें अपना कोई स्वार्थ नहीं होता है, वो इच्छा तो नर्मदा मैया पूरी करती ही हैं, आपको पता ही है। तो मैंने जैसे ही सोचा कि मुझे दीपक चढ़ाने हैं, तो पीछे से मुझे आवाज़ आई, दीपक चढ़ाओगी बेटा? मैंने देखा
तो एक बिल्कुल बूढ़ी सी माता जी, जैसे मैंने सोची हुई थी, जैसे चित्र मेरे नज़रों के सामने पूजा करते समय आया हुआ था कि वो सफ़ेद वस्त्र पहनी होगी, उसके बाल पूरे सफ़ेद होंगे, वो बहुत ज़्यादा ऊंची नहीं होगी, लेकिन शरीर से बूढ़ी है, फिर भी एक तपस्विनी मानो जैसे लगती हो, वैसे वो लग रही थी। और जैसा चित्र मैंने अपने मन में सोचा था, बिल्कुल वैसी ही वो माता जी नीचे आई। उसके पास कुछ दीपक थे। मैंने और उन माता जी ने, हम दोनों ने ही दीपक छोड़े। और वो थोड़ी सी शरीर से थकी हुई थी, तो उसने अपने नातिन को आवाज़ लगी और उसकी नातिन उसको लेकर के ऊपर चली गई। देखो, अब भी मैं बोलती हूँ ना तो मेरी आवाज़ थोड़ी सी भावुक हो जाती है। हम दोनों में इतनी ही बातचीत हुई। उन्होंने पूछा, दीपक छोड़ोगी बेटा? और मैंने कहा, हाँ माता जी। हम दोनों ने दीपक छोड़े। मैं उन दीपकों की तरफ देखकर यही सोचती रही कि ऐसा कैसे हो सकता है। बिल्कुल जो चित्र कुछ क्षण पहले मैंने बूढ़ी माई का सोचा था कि बूढ़ी माई इस तरह से होगी, बिल्कुल वही मानो मेरे मन से उतर कर वहाँ पे आई हूँ। वो कैसे आ सकती है? लेकिन वो आई थी, दीपक छोड़े, अपने नातिन को आवाज़ दिया और एक एक पायरी ऊपर चढ़ के, एक एक सीढ़ी ऊपर चढ़ के वो अपने रास्ते में जहाँ भी उसको जाना होगा चली भी गई। अब ये सच था या नहीं था, ऐसा प्रश्न आए, इतनी वो हूबहू मेरे ख्यालों में जैसे मैंने बूढ़ी माई का चित्र बनाया था वैसी थी। एक क्षण के तो लिए मुझे लगा कि शायद ये मेरा मन का ही चित्र है, लेकिन दिए थे सामने, तैर रहे थे पानी के ऊपर। ये सब मैया की कृपा है। ये बात तो बिल्कुल मानती हूँ कि उस दिन नर्मदा मैया से ज़्यादा मुझे बूढ़ी माई की तरफ मन आकर्षित हो रहा था। मानो लग रहा था ये माँ है तो वो नानी है, माँ से नानी ज़्यादा प्यारी होती है ना। फिर थोड़ी देर बाद हम वहाँ से उठे और त्यागी आश्रम ने हम भोजन करने के लिए जाने वाले थे। तो वहीं से एक लड़का आया और बोला कि चलो भोजन के लिए चलो, समय हो गया है। हम गए, हमने भोजन किया। और ये भोजन तो था थोड़ा सा त्यागी आश्रम से बाहर नीचे घाट पर ही सब लोग बैठे थे, हम भी जाके वहीं बैठ गए। हमारा भोजन हुआ और फिर हम आसन लगाने के लिए अपने रूम की तरफ गए। थोड़ी देर बाद एक और लड़का आया, चलो त्यागी जी भोजन के लिए बुला रहे हैं। हमने तो भोजन पा लिया। कहाँ पाया? उनका अभी थोड़ी देर पहले एक लड़का बुलाने आया था कि चलो भोजन के लिए आना है, तो हमने भोजन पा लिया। बोले चलो चलो त्यागी जी बुला रहे हैं, अब तो आना पड़ेगा आपको। तो हम गए तो बोले क्या हुआ, कहाँ भोजन पाए हो? आपको तो पूछे थे ना भोजन आप पाओगे, बोले थे ना, तो भोजन काहे नहीं पा रहे हो? बोले बाबा जी हम तो भोजन पा लिए। कहाँ पाए भोजन? मैंने तो बनाया ही नहीं। तो बाबा जी वो लड़का आया था ना बुलाने, कौन सा लड़का आया था, उसे बुलाओ तो जरा। तो आपने नहीं भेजा था? हम काहे भेजेंगे, अभी जब भोजन ही नहीं बना था तो कैसे भेजेंगे? हमने तो अभी भेजा है इसको। क्या पाए हो भोजन में? कि बाबा जी खिचड़ी कढ़ी पाए हैं। हमने भी तो खिचड़ी कढ़ी बनाई है, तो आपको तो अभी पानी पड़ेगी। बाबा जी हमारा तो पेट भर गया है, अब कैसे पाए? आप बोलते हो तो एक एक निवाला पा लेते हैं, लेकिन हम पूरी तरह से नहीं पा पाएंगे। अरे तो तुमको भोजन खिलाया किसने, वो तो बताओ, तुम्हें पता भी है? बाबा जी हम तो सोच रहे थे आप ही ने भोजन खिलाया है।
कोई नहीं, चलो ठीक है। बाबा जी के आग्रह के लिए हमने थोड़ा थोड़ा भोजन पा लिया, और अब थोड़ा सा पैदल चलना ज़रूरी था, क्योंकि एक बार नहीं 2 बार हम भोजन कर चुके थे। पैदल चलते चलते हमने सोचा वहाँ 2-3 लड़के बैठे हुए हैं ना, तो उनसे पूछते हैं। उनमें से एक था जो भोजन के लिए बुला रहा था। तो हम वहाँ गए, वो 3 लड़के वहाँ बैठे थे। हमने पूछा, बाबा जी आपने परोसा था ना भोजन हमें? तो बोले हाँ परोसा था। तो आपको त्यागी आश्रम से नहीं भेजा था? नहीं। तो आपको किसने बोला था? तो बोले यहाँ पे जो कार लेके लोग आए थे ना, उन्होंने बोला था कि वो 2 परिक्रमावासी हैं, उनको भी भोजन के लिए बुला लो, तो मैंने बुला लिया। मैंने कहा कौन से कार वाले लोग? फिर वो लड़का कहने लगा, अरे वो माता जी बूढ़ी सी जिनके साथ आप दिए छोड़ रहे थे, उन्होंने बोला परिक्रमा वासियों को भोजन करने के लिए आ जाओ। अब वो नर्मदा मैया थी, वो बूढ़ी मैया थी, वो बुढ़नेर माई थी, वो तो मुझे नहीं पता। लेकिन उस दिन मैंने बूढ़ी माई को जिस तरह से चाहा था, जिस तरह से देखा था, भले ही पल भर के लिए क्यों ना हो, वो बूढ़ी मैया नदी के स्वरूप में भी आज भी मेरे सामने है, और बूढ़ी माई के स्वरूप में भी आज भी मेरे सामने है। मैं तो सिर्फ दर्शन की बात कर रही थी, उसने तो मुझे भोजन प्रसादी तक दी थी। जैसे ही मैं उस घाट से ऊपर ऊपर चढ़ रही थी, बूढ़ी माई की लकड़ी की टक टक सी आवाज़ मेरे कानों में गूंजी जा रही थी। जब वो बूढ़ी माई आखिरी सीढ़ी पे पहुंची थी, तो उसने एक कटाक्ष पीछे मुड़ के देखा था, और वहाँ एक बार फिर मेरी उसकी नज़र से मिली थी, लेकिन फिर भी मैं नहीं पहचान पाई। मुझे नहीं पता इस वक्त जो मेरे मन में इस वक्त जो याद उसकी आ रही है, या इस वक्त जो अनुभव मेरे मन में बैठा हुआ है, जो मेरे आँखों से बाहर आ रहा है, उसमें कितना सच है कितना झूठ है मैं नहीं जानती। लेकिन मैं इतना समझ गई हूँ, दर्शन सिर्फ ईश्वरी तत्व नहीं देते, दर्शन तो वो देते हैं जो आपके मन में बसते हैं। तो यदि ईश्वरी तत्व आपको दर्शन देते हैं, तो वो भी आपके मन में बसे हुए होते हैं, जैसे उस दिन बूढ़ी माई मेरे मन में बसी हुई थी। आपको क्या लगता है? इसके बाद क्या हुआ? इसके बाद हम देवगांव संगम से आगे गए, और एक और सुंदर सा अनुभव आपका इंतज़ार कर रहा है, लेकिन वक्त नहीं है, तो अगले पर्व में बताती हूँ। तब तक के लिए नर्मदे हर, नर्मदे हर, नर्मदे हर।